कहीं वोटर लिस्ट से जिनके नाम कट गए वह घुसपैठिया तो नहीं। पहले नाम काटो और फिर पूछो कि आप हैं कौन। ये तंज लोग आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में हर गली चौक चौराहे पर चाय की चुस्कियों के साथ लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं, इस सर्दी के मौसम में राजनीतिक गलियारों को भी गर्माहट का एक नया साधन मिल रहा है। वह क्या है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का संशोधित मसौदा जारी कर दिया गया है। अब इस ड्राफ्ट सूची के जारी होने के बाद से ही न सिर्फ आम जनता में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई तो जैसे मतदाता नहीं हवा में उड़ते नाम नजर आने लगे हो। पहले ही लिस्ट ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जहां पूरे यूपी में मतदाता सूची से 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं, वहीं सिर्फ अकेले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही 5,73,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं। और इनसे सबसे ज्यादा वोट जिन विधानसभा क्षेत्र से कटे हैं वो है कैंट और उत्तरी विधानसभा, जो कि शहर का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाने के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और यहीं से वोटर्स ऐसे गायब हुए मानो विधायकों के लिए खतरे की घंटी बज गई हो। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि घबराइए मत, ये तो बस ड्राफ्ट है, नाम नहीं है। तो 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भरिए, कागज लगाइए और फिर इंतजार कीजिए। अंतिम फैसला 6 मार्च को आएगा। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है कि जिसका नाम बाद में भी नहीं जुड़ा वो घुसपैठिया है या नहीं, बाद में यह तय होगा। मतलब पहले पहचान काटो और फिर पूछो कि आप है कौन। सोचने वाली बात यह है कि किस पार्टी के वोट कटे हैं, लेकिन वोटर्स चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनका नाम कटना हर किसी के लिए खतरे की घंटी होता है। किसी की मौत दर्ज, कोई कहीं और शिफ्ट हो गया हो और कुछ के नाम तो डुप्लीकेट भी निकल आए। मतलब पहचान तो वही, लेकिन पता दो दो। और वाराणसी में ड्राफ्ट लिस्ट के बाद इस वक्त हर दूसरा शख्स यही पूछ रहा है कि मेरा वोट गया कहाँ। 6 जनवरी को जारी आंकड़े में कुल 5,73,203 मतदाताओं के नाम हट गए। अब यह कुल मतदाताओं की संख्या 18.18% है। ड्राफ्ट रोल में वाराणसी कैंट से 1,12,384, जबकि वाराणसी उत्तरी से 1,11,457 वोटर के नाम गायब हुए हैं। बहुत कंफ्यूजन है इस ड्राफ्ट लिस्ट के आने के बाद से, लेकिन एक बात तो साफ है कि विपक्षियों ने इस पर अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तो पहले ही कह दिया था कि एसआईआर की प्रक्रिया से सबसे ज्यादा खतरा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। इस हलचल और खलबली के बीच अब सोचने वाली बात यह है कि पीएम के संसदीय क्षेत्र में लाखों नाम कट जाना, क्या ये सिर्फ तकनीकी सुधार है या फिर सच में राजनीतिक अलार्म बज चुका है? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स। नमस्कार।